Audio Jungle। आयुष्मान खुराना उन समर्थ अदाकारों में से हैं जो अपने किरदारों के लिए उसकी स्किन में घुस जाते हैं और अपने हुनर से उसे जीवंत कर देते हैं। उनकी आर्टिकल 15 हो या डॉक्टर जी, हर बार वह किरदार में ढल जाते हैं। 2019 में आई उनकी ड्रीम गर्ल को ही ले लीजिए, उसमें वह फोन पर LDDDH की आवाज निकालकर मर्दों को रिझाने में कामयाब रहे थे। फोन तक लड्डी चिक्की बनना तो ठीक था, मगर ड्रीम गर्ल 2 में वह साक्षात पूजा का रूप धरकर एक बार फिर मनचलों को अपने जाल में फंसाते नजर आए। यह कॉन्सेप्ट असल जिंदगी में भले आपको हजम न हो, मगर पर्दे पर आयुष्मान उसे जिस नाज नखरे से निभा ले जाते हैं। कहानी की बात करें तो यह शुरू होती है करम आयुष्मान खुराना से, जो पार्ट 1 में रामलीलाओं में अभिनय किया करता था, मगर अब वह माता के जगराते गाता है। वह और उसका पिता जगजीत अन्नू कपूर अभी भी कर्ज की दलदल में डूबे हुए हैं, मगर साथ है परी अनन्या पांडे और करम उसके प्यार में डूबा हुआ है। इस प्यार के बीच का विलेन है परी का पिता जयपाल मनोज जोशी, जिसकी शर्त है कि जब तक करम बैंक बैलेंस के रूप में 25 लाख, अपना घर और एक पक्की नौकरी नहीं ढूंढ लेता, तब तक वह परी से शादी नहीं कर सकता। करम का दोस्त स्माइली मनजोत सिंह और उसका पिता जगजीत उसे सोना भाई विजय राज के डांसिंग बार में लड़की बनकर पैसा कमाने की तरकीब आजमाने के लिए राजी करते हैं, मगर पैसों की जरूरत खत्म नहीं होती और करम को पूजा बनकर अब्बू सलीम परेश रावल के बेटे शाहरुख अभिषेक बनर्जी संग शादी तक करनी पड़ जाती है। अब्बू सलीम के घर में उसका सौतेला बेटा शौकिया राजपाल यादव पूजा के प्यार में DDDH जाता है, तो अब्बू सलीम की रंगीन मिजाज बहन जुमानी सीमा पाहवा करम से शादी करना चाहती है, जबकि जुमानी पहले से शादीशुदा है सोना भाई से, मगर सोना भाई तो अपने डांस बार में काम करने वाली पूजा पर लट्टू हो चुका है। इन किरदारों में पूजा और करम को लेकर जो कन्फ्यूजन पैदा होता है, वही हास्य के फव्वारे छोड़ डहता है। अब करम पूजा की सच्चाई को कब तक छिपा पाता है? क्या वह पैसों का जुगाड़ डाजकर परी से शादी करने में कामयाब हो पाता है? ये जानने के लिए आपको फिल्म देखनी होगी। निर्देशक राज शांडिल्य बिना वक्त गंवाए मूल कहानी पर आ जाते हैं। करम का पूजा बनकर चार मर्दों को रिंझाना तर्क से थोड्ढा परे लगता है, मगर हास्य और मनोरंजक सिचुएशन में आप तर्क पर ज्यादा ध्यान दिए बगैर एंटरटेन होते हैं। फिल्म में अन्नू कपूर, असरानी, परेश रावल, विजय राज, सीमा पाहवा, राजपाल यादव जैसे कॉमिक के दिग्गजों की भरमार है, जिनके सहारे राज शांडिल्य मजेदार कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं, मगर कई जगहों पर उन्होंने किरदारों के अनावश्यक ट्रैक डाल दिए हैं, जिनके कारण कहानी खींच जाती है। कहानी में उतार चढ़ाव की कमी खलती है। क्लाइमेक्स भी थोड़ा लंबा नजर आता है। वन लाइनर के जरिए रोजमर्रा की जिंदगी में वह हास्य तलाश ले जाते हैं। आयुष्मान खुराना ने हर तरह से दिलों को जीतने वाली परफॉर्मेंस दी है। करम और पूजा के बीच का उनका स्विच ओवर दिलचस्प है। पूजा के किरदार में उनकी मेहनत कदकाठी के साथ साथ अदाओं और डांस में भी झलकती है। अनन्या पांडे को फिल्म में ज्यादा मौका नहीं मिल पाया है, मगर अन्य सहयोगी कलाकारों का अभिनय फिल्म का मजबूत पक्ष है। लंबे अरसे बाद परेश रावल को अबू सलीम के सटल किरदार में देखना भला लगा है। छोटे से किरदार में असरानी खूब हंसाते हैं, वहीं अन्नू कपूर अपनी चिर परिचित शैली भी खूब मनोरंजन करते हैं। विजय राज और राजपाल यादव कॉमेडी में और तड़का लगाते हैं, तो सीमा पाहवा अपने विशिष्ट अंदाज में हास्य को और बढ़ाती हैं। मनजोत और अभिषेक बनर्जी ने भी इनका खूब साथ दिया है।